मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मोहब्बत की नफ्सियात का आईना। बाइसवीर की फिल्मी मूसीकी में अगर किसी आवाज़ ने मोहब्बत को अल्फाज से ज़्यादा एहसास में ढाला है तो वो लता मंगेशकर की आवाज़ है। उनका गाया हुआ गीत मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चराएं महज एक रोमानवी नगमा नहीं बल्कि इश्क की इस कैफियत का बयान है जिसमें दिल और अक्ल आमने सामने आ जाते हैं। गीत का मरकज़ी ख्याल। इस गीत का बुनियादी मौजू मोहब्बत की अंदरूनी कशमकश है। महबूब की गैर मौजूदगी इज़्तिराब पैदा करती है और मौजूदगी हया और झिझक को जन्म देती है। ये वो कैफियत है जिससे हर सच्चा आशिक किसी न किसी मरहले पर गुजरता है। अशार की मानवी गहराई। मिलो ना तुम तो हम घबराएं। ये मिसरा तन्हाई के खौफ और जज्बाती इन्हिसार को जाहिर करता है। महबूब के बगैर दिल बेसहारा महसूस करता है। मिलो तो आँख चराएं। यहाँ मोहब्बत की पाकीज़गी और मशरक़ी तहज़ीब की हया बोलती है। महबूब सामने हो तो निगाहें झक जाती हैं, दिल की बात ज़ुबान तक नहीं आती। हमें क्या हो गया है? ये खुद कलामी है, हैरत है और अपने ही जज्बात से नावाकिफ़ियत। मोहब्बत इंसान को खुद उसके अपने सवालों में उलझा देती है। तुम्हें को दिल का राज बताएं, तुम ही से राज छुपाएं। ये इश्क का सबसे नाजुक मकाम है। दिल चाहता है सब कह दे मगर डर हया और खो देने का खौफ ज़ुबान को रोक लेता है। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू। लता मंगेशकर ने इस गीत को महज गाया नहीं बल्कि जिया है। उनकी आवाज़ में ना चीख है, ना बनावट, ना जज्बाती ज़ियादती, बल्कि एक ऐसी नर्म कपकपाहट है जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। वो हर लफ्ज़ को ऐसे अदा करती है जैसे वो खुद ये कैफियत महसूस कर रही हो। मूसीकी और धन। इस गीत की धन सादा मगर असर रखती है। न तेज साज न शोर, सिर्फ वो साज जो दिल की धड़कन के साथ चलते हैं। यही सादगी इस गीत को लाजवाल बनाती है। निस्वानी एहसासात की नुमाइंदगी। ये गीत खास तौर पर औरत के दिल की तर्जुमानी करता है। वो मोहब्बत जिसमें इजहार कम, एहसास ज़्यादा और हया सबसे नुमायां हो। लताजी की आवाज़ औरत के दिल की इस ज़ुबान को आवाज़ देती है जो अक्सर लफ्ज़ों में नहीं ढलती। गीत की सकाफ़ती अहमियत। ये नगमा इस दौर की याद दिलाता है जब मोहब्बत पाकीज़ा थी, निगाहें झक जाती थीं और दिल की बात दिल ही में पलती थी। ये गीत आज भी इसलिए जिंदा है कि ये एहसासात की सच्चाई पर मबनी है, न कि वक्ती रुझानात पर। मिलो ना तुम तो हम घबराएं लता मंगेशकर के गाए हुए उन नग़मों में से है जो वक्त की कैद से आज़ाद है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि असल मोहब्बत वो है जो कहीं भी ना जाए और छपी भी ना रहे। यही लता मंगेशकर का कमाल है कि वो खामोश जज्बात को आवाज़ दे देती है। नाजरीन, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। हमेशा मुस्कुराते रहे। भारतीय फिल्म सनत में दीदी के नाम से पहचानी जाने वाली लता मंगेशकर ने अपने करियर में मुख्तलिफ ज़ुबानों में 50,000 से ज़ायद गाने गाए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराने पर उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश समेत अपने दौर के तमाम कामयाब गुलकारों के साथ अपनी आवाज़ का जादू जग्गा चुकी है। लता मंगेशकर को उनकी गायकी की बदौलत मुतअद्दिद बड़े एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है, लेकिन उनका कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ उनके गीतों को पसंद करने वालों की चाहत है। लता मंगेशकर बरसगीर की वो अज़ है जिसने दिलों पर राज किया। फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई जब तक लता मंगेशकर का गाना फिल्म में नहीं आ। अलिफ। नाजरीन, जब और जिस वक्त लता की आवाज़ सुने इस वक्त ताज़ा ही लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।